दादी, बाप रे, कितनी गर्मी कर रखी है आपने। ओ माय गॉड, एसी क्यों नहीं चलाया दादी? प्लीज अरे एसी। रिया बेटा, ऐसे ही घुटनों के दर्द से परेशान हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में अब कहाँ इतना दम है एसी की हवा बर्दाश्त कर पाए। ले बैठ, तेरे लिए चला रही हूँ एसी, ये ले। थैंक यू दादी, मेरी क्यूटी पाई दादी। आपको पता है, आपके लिए ना आज मेरे पास बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज तो मुझे बहुत पसंद है रिया बेटा, इनमें एक सस्पेंस होता है। जरूर कुछ खाने के लिए लाई होगी। आइसक्रीम लाई है ना? नो दादी। तो फिर चॉकलेट्स लाई होगी। मेरी छट्टू दादी नहीं। फिर हाँ, लगता है तुझे पता चल गया कि मेरा फेवरेट परफ्यूम खत्म हो गया है। वही लाई होगी तू। नो, गेस अगेन। अरे रिया बेटा, अब तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, जल्दी बता ना क्या लाई है। ये देखो, बाप रे, मेरी इस ड्रामेबाज दादी को तो जरा देखो। अरे दादी, आपको जासूसी कहानियां भी तो पसंद है ना? पता है, मैं इसलिए आपके लिए लाई हूँ व्योमकेश बख्शी की कहानियां। लीजिए। ओ रिया बेटा, ये तो बहुत मस्त है। मेरी पोती दुनिया की बेस्ट पोती है। वो तो मैं हुई दादी, नो डाउट। दादी, वन मिनट दादी। हेलो। आ गया उसके खास दोस्त का फोन। चलो, तब तक तो मैं अपना करमचंद जासूसी देखती हूँ। देवा रे देवा, ते काय झाला? आजी, लवकर आज, काय पडली? आजी, ये भगवान, हीरा, ये क्या हो गया कमला? ये कैसे हो गया? आजी, मैं जैसे ही किचन में आई, मैंने देखा ताई खाली पड़ली। मैंने ताई को उठाने की कोशिश भी करी, पर ताई नहीं उठी। माँ, 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 उठिए। ठीक तो है ना मम्मा? उठिए मम्मा। अभी तो सब ठीक था, अचानक ही क्या हो गया? माया तो बहुत अच्छी थी, बहुत मानो। वैसे कहानी तो बहुत बढ़िया शुरू हुई है। ये क्या हो गया? कैसे हुआ? मुझसे वो देखा नहीं जा रहा। ओ, मम्मा, मम्मा, उठिए मम्मा, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो, इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई, ऐसा तो सिर्फ सस्पेंस सीरियल में होता है। अब पुलिस आएगी, पूछताछ होगी, राज खुलेगा। बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। कमला, कहीं तुमने आजी, मी काय नहीं केला, मेरे हाथ तो बिल्कुल साफ है। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। अभी आती है पुलिस। सगळा मला असा काय बघता? मी काय नाही केला. ल पोलीस पण आली. आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं रिया, इनकी बेटी। मैंने आपको कॉल किया था। देखिए, जो भी यहाँ पर हुआ उसका जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कातिल इसी घर में है और बहुत जल्दी उसका पर्दाफाश होगा। सर, लेकिन पर्दा है कहाँ? मेरा मतलब है बहुत ही जल्दी उसका राज खुलेगा। ओ, अच्छा अच्छा। वैसे भी आज मंगलवार है, और मंगलवार गणपति का वार होता है। अगर हम गणपति का नाम लेकर पूछताछ शुरू करेंगे ना, तो कातिल यूं पकड़ा जाएगा।
बोला सर्व गणपती बाप्पा. अरे हम्म. कोणीच पुढे म्हणत नाही, मीच बोलते. मोरया. बड़ा मजा आ रहा है. जासूसी कहानी जिंदा हो गई है. ट्रेलर तो जबरदस्त है. हाँ तो रिया जी, तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैं तो ना फोन पे बात कर रही थी सर. इतनी देर में ना मैंने बहुत तेज चीख की आवाज सुनाई दी मुझे. दौड़ के रसोई में आई और देखा कि मामा. देखो, नहीं बच पाएगा कोई भी कातिल हमारी तीरे नजर से. इसलिए जो भी कहो, जो भी पूछा जाए, सब सच सच बोलना. हाँ तो आप लोग एक काम करो, आधे यहाँ जाओ और आधे यहाँ जाओ. और सर, आप मेरे पीछे आओ. चुप रहो, अपना दिमाग मत लगाओ. हाँ तो रिया, क्या तुम्हारी माँ का किसी से झगड़ा था? नहीं सर, मुझे नहीं पता, पर माँ तो सबसे बहुत ही प्यार से बात करती थी सर. साहेब, असं कोणी पण तोंड उघडणार नाही. सर्वांची वेगवेगळी चौकशी करा, मगच रहस्य उलगडेल. हा. हम्म, ये ठीक है, सही बोला. हाँ तो सबसे पहले दादी, आप कहाँ थी? क्या? मैं तो रिया के आने से पहले यहाँ टीवी रूम में बैठ के जासूस करमचंद देख रही थी. ए, पर क्या हुआ दादी? ये आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं दादी? अरे ये तो बेटा बुढ़ापे का असर है. हम्म, किसका असर है? हाँ जी, आप? जी, ये मेरी चंदा बुआ है. जी मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो घर पर थी ही नहीं उस वक्त. मैं तो ब्यूटी पार्लर गई थी. पार्लर इतनी सुबह? जी, हैप्पी आवर्स चल रहे थे ना. चंदा जी, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है. स्टाइल भी कोई चीज होती है. लेकिन बुआ, ये क्या, ये आपके हाथ में खून कैसे लगा हुआ है? अरे ये तो आते का निशान है. ये ब्यूटी पार्लर में एक दुल्हन सज रही थी, उसी का लग गया होगा कहीं. हम्म, पता नहीं कहाँ लगा होगा. चलो देखते हैं. आपकी तो मैं तारीफ करना चाहती हूँ. प्लीज. नहीं नहीं, अपनी तारीफ आप खुद ही कर लीजिए. जी जी, मैं इनकी पड़ोसन हूँ, शीला. मैंने जैसे ही सुना, मैं दौड़ी आई. पर मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं. देखा हमारे इंस्पेक्टर साहब की नजर और दिमाग. एक मिनट, तुम अपना काम करो. तुम जाकर के घर की तलाशी लो, देखो कोई हथियार मिलता है क्या. हाँ तो शीला जी, क्या सुना आपने? जी, मैंने इनके यहाँ से एक चीख सुनी और एक साया भी देखा. ओ, जे म्हणजे हा घरात भूत आहे. तेव्हा मला भूताची लई भीती वाटते. सर, मैं नहीं जाती उस कमरे में अकेले. वैसे भी मैंने सुना है यहाँ शाम को अजीब अजीब साए दिखते हैं. ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है, ये कत्ल का मामला है. जाओ जाके घर में तलाशो, कोई हथियार मिलता है क्या, और ये बकवास बंद करो. जाती हूँ जाती हूँ. जय बजरंगबली, जय बजरंगबली. हाँ तो शीला जी, आप कंटिन्यू करो. सर, मैंने इनके यहाँ से एक चीख सुनी और मैं तुरंत आ गई. लेकिन आंटी, आपकी ये सांसें क्यों फूली हुई हैं? आप तो पड़ोस से ही आई है ना? रिया बेटा, मैं घबरा गई थी, दौड़ती हुई आई हूँ इसलिए. हम्म, कत्ल हुआ है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है. लेकिन सर, मैंने सुना है कि माया का किसी से झगड़ा हुआ था.
किसे हुआ था? चंदा, बिना जाने कुछ मत बोलो। तुम्हें कैसे पता? जी जी, वो माया बड़बड़ा रही थी कुछ, तभी मैंने सुना था। रिया, तुम्हारी माँ का किसी से झगड़ा था? नहीं नहीं, माँ तो सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी सर, और सब उनको प्यार भी बहुत करते थे। दादी, आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। माया तो बहुत सीधी थी, पर हाँ, चिल्लाती बहुत थी सब पर, और इस कमला पर तो और भी ज्यादा। तुम कुछ छुपा रही हो कमला? नहीं साहेब, मैं क्या छुपाऊंगी? मेरे पास क्या है छुपाने को? देखो, मुझे अपने पुलिस वाले पैतरे अपनाने पे मजबूर मत करो। सच बोलो। साहेब, मैं एकदम सच बोलती है। मेरा दीदी के साथ थोड़ा मचमच जरूर हो गया था, पर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि एक मिनट, तुम तो वो सब मैं पता कर लूंगा, तुम तो ये बताओ कि झगड़ा क्यों हुआ था? साहिब, झगड़ा नहीं, बस थोड़ी सी मचमच हुई थी। वो क्या है ना, जब भैया जिंदा थे, मैं उससे भी पहले से यहाँ काम करती हूँ। एक ताई मेरे सामने ही शादियों के इस घर में आई थी, और अब वो मुझे मुझे काम से निकालना चाहती थी। इतने साल की वफादारी का ये इनाम, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। पूछने पे कारण भी नहीं बता रही थी, बस इसीलिए थोड़ी सी मचमच हो गई। तो इसीलिए तुमने उन्हें मार दिया? नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। मैं तो पोछे का गंदा पानी फेंकने पीछे जा रही थी, जब मैंने देखा रसोई में ताई खाली पड़ ली। मैं डर गई, मैंने आजी को बुलाया। साहेब हम्म, साहेब, कोई हथियार मिला? नहीं सर, कोई हथियार तो नहीं मिला, लेकिन माया की अलमारी से ये फोटो फ्रेम मिली है। इनकी पूछताछ में आपको बहुत काम आएगी। देखिए सर। हम्म ये फोटो? ये मेरी और माया की एक पुरानी फोटो है, जब हम अच्छे दोस्त थे। मतलब अब नहीं हो? नहीं सर, अब हमारा झगड़ा हो गया था। क्यों? ये वो माया हर समय मेरे पति से बात करने की कोशिश करती थी, और अपनी तन्हाई की दुहाई दे देकर घंटों फोन पे बात करती थी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। हम्म तो हत्या का कारण बदला? नहीं सर, मैं गुस्सा थी माया से, लेकिन मार नहीं सकती थी। ओह, ओफो, ये गुत्थी तो जलेबी की तरह गोल गोल घूम रही है। अरे, जलेबी के नाम से याद आया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कमला, काय बनवलं वही, जेवण मध्ये? फिर से वही। साहेब, तुम्ही चौकशी चालू ठेवा. मी किचनात जाऊन काहीतरी खाते आणि पटकन येते. हम्म हाँ, तो रिया, तुम कहाँ थी? मैं मैं सर यही थी, मैं मोबाइल पे बात कर रही थी सर। हम्म हाँ, फोन पे बात। जरूर कोई राज की बात होगी। हो सकता है इसका कोई सीक्रेट लवर भी हो। हाँ, फिल्मों में ऐसा ही तो होता है। हीरोइन बालकनी में मोबाइल पे बात करती है और कत्ल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ लगता है। पर रिया, तुम फोन पर किसी से भाभी की बुराई क्यों कर रही थी? क्या क्या बुआ? माँ की बुराई? मैं तो कभी अपनी मम्मा की बुराई किसी से नहीं करती थी बुआ। देखो, जो सच हो बता दो। अ, सर, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अभी कुछ दिनों से पता नहीं माँ को क्या हो गया था। वो मुझे समझते नहीं थी, पता नहीं, या समझना नहीं चाहती थी। वो एक्चुअली सर, वो ना मेरा एक दोस्त है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और हमेशा बस उसकी बुराई करती रहती थी। और जब भी मैं फोन पे बात करती थी ना सर,
बस वो मुझे ताने ही देती रहती थी। तो क्या इसीलिए तुमने अपनी माँ को मार दिया? नहीं सर, वो मेरी माँ थी, मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगी? नहीं मारा मैंने। हम्म। रसोई से तो मुझे गुलाब जामुन मिल गए सर, अब खाएंगे? मुझे तो गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, मैं खाए बिना नहीं रह सकती और भूख भी तो बहुत लगी है। आह, जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तब तो ये गुलाब जामुन वहां नहीं थे, और ताई को तो गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। माँ जब भी गुलाब जामुन लाती थी ना, हमेशा मुझे बताकर लाती थी, क्योंकि मुझे भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है। पर पर इस बार तो माँ ने कुछ बताया ही नहीं था। अच्छा दादी, क्या आप रसोई में गई थी? हाँ, मैं अपनी दवाई लेने गई थी। क्या आपकी दवाई रसोई में रखी रहती है? मेरा मतलब है, पानी लेने गई थी दवाई के लिए। हम्म। और आप पार्लर के जी बाद कहाँ थी? जी, मैं तो यहीं पर थी। बस एक बार कमला को देखने रसोई में गई थी, पर वो वहां थी ही नहीं। तो इसका मतलब आप ही गुलाब जामुन लेके आई थी? जी, गुलाब जामुन तो मैं ही लाई थी, मैं सबके लिए हम्म। लेकर आई थी। अब माया मुझे वहीं रसोई में मिल गई, तो उसको वहां खिला दिए मैंने। हम्म। अरे आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? एक दूसरे को हाथ नहीं लगाना। हाँ चंदा जी, चंदा, तुम कुछ कह रही थी? अब उठने से कोई मतलब नहीं है। चंदा जी, अब उठने से कोई मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर सर ने आपके पर कतर दिए हैं। देखो, जो भी सच हो, सच सच बता दो, नहीं तो। जी, मेरा झगड़ा हुआ था माया से, मैंने ही उसे धक्का दिया था, पर मैं मजबूर हो गई थी धक्का देने के लिए। मजबूर हो गई थी, लेकिन क्यों? दरअसल ये घर मेरे पिताजी का है। जितना हक भैया का इस घर पर था, उतना ही मेरा भी है। लेकिन पिताजी के जाने के बाद माँ तो अपनी जासूसी कहानियों की दुनिया में खो गई। अब भाभी भाभी का तो रवैया ही बदल गया। और खासकर भैया के गुजर जाने के बाद से तो भाभी मुझे हमेशा बेइज्जत करने में लगी रहती थी। जब भी मैं यहाँ आती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस कराती है जैसे मैं यहाँ क्यों आई हूँ। क्या मेरा हक नहीं है मायके पर? और जब मैं बात करने की इस बारे में कोशिश करती, तो हमेशा ऐसे इग्नोर कर देती जैसे सुना ही ना हो। मुझे तो ऐसे लगने लगा जैसे मुझे यहाँ से कुछ मिलने ही वाला नहीं। वाह, तो इसीलिए तुमने उन्हें मार दिया? नहीं सर, मैंने मारा नहीं। मैं तो सिर्फ अपना हक चाहती थी, वो भी सुलह समझौते से। मैं नहीं कर चाहती थी कि मैं अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी जाऊं। अपनी ही बेइज्जती है उसमें। आज तो मैं उसकी पसंद की मिठाई भी लेकर आई थी, और जब मैंने उससे बात करनी शुरू की, तो वो तो लगी चिल्लाने और मुझ पर झपटी। अब मैंने खुद को बचाने के लिए उसको धक्का दे दिया और वो गिर पड़ी। ये तो मस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने जैसा लग रहा है। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी, जीवन भर अब जेल में सड़ना। हम्म। नहीं सर, मैंने ऐसा उसको मारने के लिए नहीं किया था। वो तो मैंने अपने बचाने बचाव में उसको धक्का दे दिया और वो गिर गई। चंदा हम्म। जी, अब पछताए वो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो चंदा जी, अब हवालात में बैठ के आपकी स्टाइल करते रहना, चलो। साहेब, साहेब, क्या? मला एक गोष्ट सांगायची. हाँ बोलो। साहेब, ये पूरा सच नहीं है. आत्या ने धक्का जरूर दिया था, पर मौत धक्के से नहीं हुई. क्या मतलब? ढंग से बताओ। और अब तक क्यों नहीं बताया? साहेब, वो क्या है ना, जब ताई पढ़ ली तो किसी और ने आके उनका गला दबा दिया था. ओ। अरे वैसे ही बहुत भूख लगी है। कमला, लवकर सांग असली खूनी कोण आहे? साहेब, मैंने
मैंने देखा कि जब आत्या रसोई से बाहर आ गई तो ये शीला जी चुपके से अंदर गई, और जब मैं पोछे का पानी फेंकने बाहर जा रही थी तब मैंने देखा ये बहुत डरी सहमी थी, दौड़ के अपने घर की तरफ जा रही थी। यही है असली कातिल। मैंने कुछ नहीं किया सर। शीला जी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मैंने अगर 3rd डिग्री अपना ली ना तो सच भी सामने आ जाएगा और आपको दर्द भी बहुत होगा। सर तो अच्छा है सर आप सीधे सीधे बता दो। मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ शीला जी, पहले तो आपने बहुत सीधी सादी बातें बताई थी, लेकिन कहते हैं ना जानी, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। शीला जी, ये कोई तमाशा नहीं चल रहा। चलिए ठीक है, तो आप ये बताइए, माया आपके पति से किस तरह से बात करने की कोशिश करती थी? ये वो माया माया हर समय मेरे पति से बात करने के बहाने ढूंढती थी, और जब भी ये घर होते थे तो किसी ना किसी बहाने मेरे घर आ जाती थी। कभी नमक मांगने के बहाने तो कभी चीनी मांगने के बहाने, जैसे इसके घर में कुछ है ही नहीं। पर शीला जी, क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि माया आपके पति पे डोरे डाल रही थी? सबूत? सबूत क्या चाहिए? एक औरत दूसरी औरत की निगाहें नहीं पहचानती क्या? और ये माया माया जब मेरे पति को देखती थी तो ऐसे देखती थी जैसे कोई मिठाई का टुकड़ा हो। और हद तो उस दिन हो गई, मेरे से कहती है आके कि तेरे बाल कितने सफेद हो गए हैं, कितनी बूढ़ी सी दिखने लगी है। और ये चुपचाप खड़े मुस्कुरा रहे थे, और जब माया से बात करते थे तो इनके चेहरे पे अलग ही चमक आ जाती थी। हम्म। मिठाई का टुकड़ा, चमक, हाँ, लगता है ये कोई लव ट्रायंगल है, लेकिन एक एंगल गायब है, कत्ल का एंगल। इतना कुछ हो रहा था तो क्या आपने अपने पति से बात करी इस बारे में? सर, मैं क्या बात करती और वो क्या कहते। मर्द है, मर्द सब ऐसे ही होते हैं। उन्हें तो अच्छा लगता है ना जब दूसरी औरत उन पर ज्यादा ध्यान दे। लेकिन मैं सब समझती थी, और माया माया हर समय इनकी तारीफें करती रहती थी। कभी इनके कपड़ों की, कभी इनके सेंस ऑफ ह्यूमर की, जैसे मेरे पति दुनिया के सबसे हैंडसम और सबसे मजाकिया आदमी हो। और ये बात तो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती होगी। हाँ सर, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। एक दिन तो मैंने सुना माया इनसे कह रही थी, आपकी पत्नी यानी कि मैं इन्हें समझती नहीं हूँ। और ये भी चुपचाप सुन रहे थे। मेरे तो तन बदन में आग लग रही थी। सच में शीला जी, कोई महिला अपने पति को किसी के साथ बांट नहीं सकती है। अरे आपके पति को माया की माया से मुक्ति दिलाने में तो मैं ही मदद कर देती थी। ऐसी महिला को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, जान से मार देती थी। हाँ, मैंने भी नहीं छोड़ा, मार दिया माया को। शीला जी, माया मेरे परिवार को बिखेरना चाहती थी। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, पर मैं अपने परिवार को नहीं बिखरते देख सकती थी। आज भी मैं उसे समझाने ही आई थी, पर वो कुछ समझने को ही नहीं तैयार थी। और गुस्से में आकर मैंने उसका गला दबा दिया। देखा सर, मेरा सच उगलवाने का तरीका। 3rd डिग्री का उपयोग भी नहीं करना पड़ा। शीला जी को जरा सा उकसाया, सब सच बोल पड़ी। हम्म। आंटी, आंटी, क्यों मारा आपने मेरी मम्मा को? वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना। क्या कर दिया आंटी, आपने ये क्या कर दिया? आंटी, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी आंटी, रिया, नहीं छोड़ूंगी। तुम रहने दो। शीला जी, आपको अपने कर्मों की सजा मिल के रहेगी। हम्म। थैंक यू गॉड, आपने मुझे बचा लिया, वरना जेल में ब्यूटी पार्लर भी कहाँ मिलता। चला, आता कमीत कमीत घरी तर जायला भेटेल. अरे,
घर से याद आया, घर पे जाके खाना भी तो बनाना है। खाना वाना बाद में, पहले अभी पंचनामा करो, मेडिकल करो और शीला जी को अपने साथ लेके चलो। चलिए। चलो शीला जी, अब हवालात में बैठ के सोचती रहे ना, किसने किसका घर बिखेरा। माया ने आपका घर बिखेरा या आपने माया का घर बिखेरा। चलो। जिंदगी भी किसी मूवी से कम नहीं होती। और ये लव ट्रायंगल वाला एंगल तो बड़ा ही मसालेदार था। काश कि पॉपकॉर्न और मिल जाते तो मस्त मूवी का असली मजा आ जाता। नमस्कार, मैं रिया और मैं अपनी दादी की प्यारी पोती और माया की बेटी चुलबुली रिया सीमा अग्रवाल। नमस्ते, मैं अपनी प्यारी पोती रिया की दादी और जासूसी कहानियों की फैन वंदना श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं फैशनेबल चंदा शशि गुलाटी। नमस्कार, मैं इस घर की केवीके म्हणजे काम वाली कमलाबाई अलका सक्सेना। नमस्कार, मैं माया की पड़ोसन शीला रजनी कपूर। नमस्कार, इस प्ले का एक ही जेंटलमैन, मैं पुनीत सक्सेना, इंस्पेक्टर। गुड, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। हाँ, मैं रुकिए रुकिए। तीन नजर वाली कांस्टेबल, जिसकी नजर से आज सब कोई भी मुजरिम बच नहीं पाया है, ज्योति जोशी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू।